हेलो एवरीवन, मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो इसका सलूशन जानना चाहते हैं। तो देखिए, टॉपिक है कि एक आंख में विजन का 6 होना, मतलब नॉर्मल विजन होना, और दूसरी आंख में विजन का कम होना, यानी 6 जो हम नॉर्मल विजन होता है उससे कम होना। जैसे कि विजन 36 हुआ, 612 हुआ, 69 हुआ, तो ऐसा क्यों होता है। और साथ ही जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये किस प्रकार ठीक होता है। तो देखिए, एक आंख का विजन कम होना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको आंख में काला मोतिया हो, आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो। मोतियाबिंद की शिकायत में हमारे जो आंख का नेचुरल लेंस है वो धुंधला हो जाता है, जिससे कि आंख में ब्लर नजर आने लगता है। साथ ही काले मोतिया में आपकी आंख की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो सूख जाती है, जिससे कि परमानेंट डैमेज हो जाता है और आंख का विजन कम हो जाता है। अगर आपके आंख के पर्दे में भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी रीजन की कारण, तो उससे भी आंख का विजन कम होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई मोतियाबिंद नहीं है, कोई काला मोतिया नहीं है, या फिर पर्दे की भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी आंख का विजन कम है, तो हो सकता है कि आपकी आंख लेजी आई हो, जिसे हम एम्ब्लायपिया बोलते हैं। अब ये लेजी आई कैसे होती है? लेजी आई होती है हमारी एक आंख में बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर आना और दूसरी आंख बिल्कुल ठीक होना। लेजी आई मोस्टली बचपन में स्टार्ट होती है। अगर बचपन में बच्चे की एक आंख में नंबर आ रहा है या दूसरी आंख ठीक है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि उसको एक आंख से कम नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी जो सही वाली आंख है वो उसको कवर अप कर रही होती है। और वही एज होती है उनकी डेवलपिंग एज, ब्रेन में कनेक्शन बन रहे होते हैं, हमारी आंख हमको साफ दिखा रही होती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे उनको चश्मा नहीं मिल पाता, एक आंख से साफ नहीं नजर आ रहा है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि इस आंख से उनको धुंधला नजर आ रहा है, और वो आंख आलसी हो जाती है, सुस्त हो जाती है, अपना काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण आगे चल के विजन एक आंख में कम रह जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं। एक हम मोनोकुलर ट्रीट करते हैं, दूसरा हम बाइनोकुलर ट्रीट करते हैं। मोनोकुलर ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपकी एक आंख पे वर्क किया जाता है। जो एक आंख आपकी ठीक है उसको हम एक पैच के द्वारा कवर कर देते हैं, और दूसरी आंख जो आपकी सुस्त आंख है, लेजी आई है, जिससे कम दिखाई दे रहा है, उससे वर्क करवाते हैं। कम से कम 2 घंटे आपको दिन में ये पैचिंग करके रखना होता है। साथ ही हम आई ड्रॉप देते हैं, इसमें एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप, वो मोस्टली बच्चों में हम इसका यूज करते हैं। बच्चों में क्या होता है कि जो लोग आई पैच में सक्षम नहीं होते, जो आई पैच नहीं लगाना चाहते, उनमें ये ड्रॉप डाली जाती है उनकी ठीक वाली आंख में। ये एक डायलेटेड ड्रॉप है जो कि अगर आंख में डालेंगे तो वो पुतली को फैला देगी और आपको ब्लर नजर आएगा। अगर आपको सही आंख से ब्लर नजर आएगा तो जाहिर सी बात है आपको सुस्त वाली आंख से देखना पड़ेगा और उस पर जोर पड़ेगा और वो वर्क करना धीरे धीरे स्टार्ट करेगी। और दूसरा ट्रीटमेंट इसमें होता है बाइनोकुलर ट्रीटमेंट। बाइनोकुलर ट्रीटमेंट में आपकी दोनों आंखों को एक्सरसाइज दी जाती है, विजन थेरेपीज दी जाती है, दोनों आंखों से एक साथ वर्क कराया जाता है। विजन थेरेपीज में कुछ स्पेशल तरीके के गेम्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती है, जिसमें कि 1 से 2 घंटे आपको इस सेशन लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी ड्रॉप, कोई भी पैचिंग आप खुद से घर पे ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारी आंखों की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप नियर बाई किसी भी आई डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक्सरसाइज, विजन थेरेपीज बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे केसेस में आई पैचिंग के साथ विजन थेरेपीज लेने से विजन में काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप नियर बाई किसी भी आई डॉक्टर को अपनी आईज को दिखा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।